प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सृजन से संसार चल रहा था। देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे, परंतु पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार में डूबकर सत्य और धर्म से दूर हो रहा था। ऐसे समय में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो करुणा से पिघलकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इसी समय पृथ्वी पर एक अत्यंत धर्मपरायण नगर था, विदर्भ देश। वहां के राजा सत्यनिष्ठ, दयालु और शिवभक्त थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते और प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और न्याय सर्वोपरि था। राजा के राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और शिवभक्त था, किंतु उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी पतिव्रता थी और दोनों प्रतिदिन संध्या के समय भगवान शिव का ध्यान करते थे। वे विशेष रूप से प्रदोष काल में दीप जलाकर शिव स्तुति करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह समय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए। अचानक वे रास्ता भटक गए और अंधेरा होने लगा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे उसी ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचे। ब्राह्मण ने राजा को पहचान लिया, परंतु अपनी गरीबी के कारण उन्हें साधारण भोजन ही करा सका। उस दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मण दंपति ने राजा से भी प्रदोष काल में शिव स्मरण करने का अनुरोध किया। तीनों ने मिलकर संध्या के समय भगवान शिव का ध्यान किया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से कहा, हे नीलकंठ, हम निर्धन हैं, परंतु हमारी भक्ति स्वीकार करें। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिवजी ने कहा, राजन, इस ब्राह्मण की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम इसके कष्ट दूर करो। अगले दिन राजा सुरक्षित महल लौटे और ब्राह्मण को बुलवाया। राजा ने उसे धन, भूमि और सम्मान दिया। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई, परंतु वह अहंकार में नहीं पड़ा। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया। एक अन्य नगर में एक साहूकार रहता था। वह धनवान था, परंतु अत्यंत कंजूस और अधर्मी था। वह न देवताओं को मानता था, न व्रत पूजा में विश्वास करता था। उसके घर में सदैव कलह रहती थी। उसका पुत्र बीमार रहने लगा और व्यापार में भी हानि होने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने किसी शिवभक्त स्त्री से प्रदोष व्रत की महिमा सुनी। उसने पति से व्रत रखने का आग्रह किया, पर साहूकार ने उसका उपहास किया। फिर भी पत्नी ने चुपचाप प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। हर प्रदोष पर वह शिवलिंग पर जल, दीप और बेलपत्र अर्पित करती और कथा सुनती। कुछ ही समय में उसके पुत्र का स्वास्थ्य सुधरने लगा। घर का वातावरण शांत होने लगा। यह देखकर साहूकार को आश्चर्य हुआ। एक दिन साहूकार ने स्वयं प्रदोष काल में शिव मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर में वातावरण अत्यंत दिव्य था। दीपों की पंक्तियां, घंटियों की ध्वनि और ओम नमः शिवाय के जाप से उसका हृदय पिघल गया। उसी क्षण उसके मन से कठोरता दूर हो गई। उस रात उसे भी स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिवजी ने कहा, भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। जो प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन से दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। साहूकार ने पश्चाताप किया और नियमित प्रदोष व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फला फूला, घर में सुख शांति लौट आए और वह दान पुण्य करने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय चंद्रमा को दक्ष के श्राप के कारण क्षय रोग हो गया था। उसका तेज नष्ट होने लगा। सभी देवता चिंतित हो उठे। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की शरण ली और प्रदोष काल में कठोर तप किया। भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर स्थान दिया और उसका कष्ट हर लिया। तभी से प्रदोष काल शिव को अत्यंत प्रिय माना गया। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। राजा हो या निर्धन, स्त्री हो या पुरुष, भगवान शिव सभी की पुकार समान भाव से सुनते हैं। प्रदोष व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में आडंबर नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। संध्या के उस पवित्र समय में किया गया स्मरण जीवन की सबसे बड़ी पीड़ाओं को भी हर लेता है। जो मनुष्य नियमित रूप से प्रदोष व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। उसके पूर्वज तृप्त होते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजनम सर्व पाप। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।